ओम शांति। आज 2 जनवरी 2021 है और हम सभी इस स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने के लिए बैठे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये पढ़ाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। ये पढ़ाई है उस परमात्मा की श्रीमत जिसका हमें रिकॉर्ड रखना है। माना मुरली कभी मिस नहीं करनी है। हर आज्ञा का पालन करना है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं लक्ष्मी और नारायण बनने का, तो हमें इस चार्ट को बहुत बहुत अच्छी तरह से याद के चार्ट को रखना है। देखना है कि हम कितना समय उस परमात्मा को याद करते हैं। वो रोज आकर हमें श्रीमत की नई नई बातें बताते हैं, तो हम बच्चों को कितना ज्यादा पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ जिससे हम देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से शूद्र गिरते ही आ रहे हैं। तो अब हमें पुरुषार्थ करना है शूद्र से देवता बनने का। उसके लिए बहुत बहुत इस श्रीमत पर चलना है। इस स्पिरिचुअल पढ़ाई को मिस नहीं करना है। याद करना है, सर्विस करनी है, तभी फल मिलेगा। दुनिया की बातें बाप के पास नहीं लानी है। सिर्फ बाप की मत पर चलना है, और वो मत वो हमें इस स्पिरिचुअल पढ़ाई से देते हैं, इस मुरली से देते हैं। तो अपना चार्ट याद रखना है कि मैं कितने समय उसे याद करता हूँ, कितना मैं शूद्र से देवता बना हूँ, कितना याद से मैं सेवा करता हूँ। अब इस भारत को स्वर्ग बनाना है, तो ये श्रीमत भी परमात्मा देते हैं। तो उस श्रीमत की हमें बहुत बहुत रिगार्ड करनी है। इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिलता है। बहुत बहुत प्यारा तीसरा नेत्र हमें मिलता है इस ज्ञान का, और ये ज्ञान हमें एकदम पावन बनाता है। ज्ञान सागर, पतित पावन वो बाप है जो सारे के सारे झाड़ की नॉलेज हमें देता है। वो परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और हम सबको महामंत्र देता है मन मना भव का, जिसका अर्थ है बस मुझे याद करो, याद से पावन बनो। याद की यात्रा एक त्योहार है। इस त्योहार को मनाना है। बीमार भी हो तो भी याद करो। बीमार में भी बाप की याद में रहें। इस चक्र को याद करें। इस चक्र को याद करते ही हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं कि कैसे मैं आत्मा, ज्योति सितारा, फिर मैं देवता बनता हूँ, फिर पूजन होता है, फिर मैं पुजारी बनता हूँ, और फिर से ब्राह्मण, और फिर से फरिश्ता बन रहा हूँ। इस पूरे के पूरे चक्र को याद रखना है। हम बच्चे इस पल बहुत बहुत राजी खुशी हैं, सदा राजी खुशी हैं, क्योंकि जो परवाह थी उस पार ब्रह्म को पाने की, उस पार ब्रह्म में रहने वाले से मिलने की, वो तो अब मिल गया है। सो जो पाना था सो पा लिया है। तो अब बच्चों को कोई भी परवाह नहीं है। उस बाप ने अपना बनाया है, हमें ताज भी दिया है, तो परवाह किस बात की। ये पढ़ाई इस समय ईश्वर की है।
परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रही हैं। तो इस पढ़ाई पे हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, इसकी मत पर चलना है और एकदम हम सदैव के लिए राजी खुशी हैं। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। तो जो भी खजाने हमें बाबा ने दिए हैं, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, उन्हें बहुत बहुत हमें सफल करना है, उन्हें इस्तेमाल करना है। उन खजानों को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति का तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, लेकिन पावरफुल साइलेंस का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा जो क्लियर कनेक्शन हमें देते हैं और रिलेशनशिप हमें बताते हैं, इसे ही योग बल कहा जाता है। तो वाणी की शक्ति भी दिखती है, कर्म की शक्ति भी दिखती है, लेकिन वो साइलेंस की शक्ति के लिए हमें उसके साथ बहुत बहुत क्लियर कनेक्शन चाहिए और रिलेशन चाहिए। योग बल से स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। तो ये योग बल बहुत बहुत हमें सम्मुख आने का अनुभव कराती है। आह्वान कर फिर हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को जिसको बदलना है, उसे योग बल से स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को भी सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं, आह्वान कर परिवर्तन कर सकते हैं। और यही सूक्ष्म सेवा है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है और इसी से हम अपने सर्व खजानों को सफल करते हैं। तो जो भी हमारे खजाने हैं, उसे सफल करने का यही एक सरल रास्ता है। तो हमें पूरे दिन बहुत बहुत साइलेंस की शक्ति को, उस कनेक्शन को और उसके साथ संबंध को जोड़ना है। जितना हम उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी और इस साइलेंस की शक्ति से ही हम उसके साथ उसको अनुभव कर पाएंगे। उसके अनुभव के साथ हमें फिर हम किसी भी आत्मा को आह्वान करते हैं परिवर्तन करने के लिए, तो वो अवश्य ही परिवर्तित होगी और इससे एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। इससे हम अपने सारी के सारे जो खजाने हैं उनको भी सफल कर सकते हैं। जिस समय शक्तियों का खजाना हमें यूज करना है, उस समय वो यूज कर सकते हैं। जिस समय गुणों का, उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत बहुत महादानी बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातों को आज हम इस नई सुबह की नई सवेरे के साथ इस स्पिरिचुअल पढ़ाई से लेंगे और अपने अंदर धारण करेंगे। और अब हम सब मिलकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।